हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसवीसी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुमित वर्मा और इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं गणित अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं महत्वपूर्ण सूत्र और प्रमेय इस पाठ का हम लोग समझने वाले हैं। और ये वो महत्वपूर्ण सूत्र और प्रमेय हैं जिनसे जुड़े हुए प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों में तो देखने को मिलते ही हैं, और इसके अलावा इन प्रमेय और सूत्रों का प्रयोग करके आपको गणित भी करने को कहा जाता है। वो भी आपको परीक्षाओं में देखने को मिलता है, चाहे वो तिमाही परीक्षा हो, 6 माही परीक्षा हो या फिर वार्षिक या बोर्ड परीक्षा हो, सब में आपको इससे जुड़े हुए प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि इसमें से आपके 2 से 3 नंबर बनना बिल्कुल तय है। चलिए चलते हैं हमारे महत्वपूर्ण सूत्र और प्रमेय पर और समझते हैं आसान से शब्दों में। तो जो पहला महत्वपूर्ण सूत्र है वो है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। जी हाँ, दो संख्याओं का गुणनफल, इसको आपको इस तरह से भी याद रखना है कि अगर आपको लिखा हुआ आ जाता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM, तो भी यही सूत्र है। मतलब दो संख्याओं के गुणनफल को पहली संख्या गुना दूसरी संख्या भी लिखा जा सकता है। ठीक है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या अगर लिखा हुआ आता है तो भी यही सूत्र है। ठीक है, इसे आप समझ कर रखिएगा। चलिए चलते हैं हम लोग अब आगे और दूसरे प्रमेय को देखते हैं। दूसरा जो है वो है हमारा प्रमेय 1.1, जिसमें हम लोग अंक गणित का आधारभूत प्रमेय समझने वाले हैं। प्रमेय 1.1, जिसे अंक गणित का आधारभूत प्रमेय भी कहते हैं, इसका कथन कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त या गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो इस कथन को आप समझ कर रखिएगा, ये समझने वाली चीज़ है। इसे कुछ भागों में बांटकर समझ सकते हैं। प्रत्येक भाज्य संख्या को, जैसे कि हम उदाहरण के रूप में मान लेते हैं 4, ठीक है, अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। तो जैसे 4 मैंने लिया था, इसको मैं अभाज्य संख्या के रूप में गुणनखंडित कर सकता हूँ। 2 गुना 2, 2 अभाज्य संख्या है, तो मैंने एक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ दिया, गुणनखंडित कर दिया। आगे लिखा है यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। मतलब ये जो गुणनखंड है ये अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसका मतलब इसके अलावा कोई गुणनखंड नहीं हो सकता। अद्वितीय होने का मतलब है कि आप चाहें तो इसका क्रम उल्टा कर दें, इस 2 को पहले लिख दें और इस 2 को बाद में लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके अलावा कोई और गुणनखंड इसका संभव नहीं है। ये इस प्रमेय का कथन है। जैसे मैंने यहाँ पर जो उदाहरण लिया हुआ है 20 का, आप उदाहरण देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। 20 को अगर गुणनखंडित किया जाए तो हमें मिलता है 2 गुना 2 गुना 5। इसमें आप चाहें तो इसको 5 को पहले लिख दें, 2 को बाद में लिख दें, बस ये आप क्रम बदल सकते हैं। इसके अलावा गुणनखंड में 5 और 2 ही आएगा, तो वही लिखा हुआ था आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। मतलब किसी भाज्य संख्या का गुणनखंड अभाज्य संख्याओं के द्वारा किया जाए तो वो हमेशा अद्वितीय होगा, बस उसका क्रम ही बदला जा सकता है। तो यदि क्रम के बिना देखा जाए तो अद्वितीय होता है। ये इस प्रमेय का कथन है। चलिए चलते हैं अगले प्रमेय पर।